ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 27 विविध पापों के प्रायश्चित का विधान तथा भगवान विष्णु के आराधन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं प्रायश्चित की विधि का वर्णन करूंगा, सुनिए। संपूर्ण धर्मों का फल चाहने वाले पुरुषों को काम क्रोध से रहित धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मणों से धर्म की बात पूछनी चाहिए। विप्रवर, जो लोग भगवान नारायण से विमुख हैं, उनके द्वारा किए हुए प्रायश्चित उन्हें पवित्र नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा के पात्र को नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण आदि वस्तुओं की चोरी करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी, ये 4 महापातक की कहे गए हैं तथा इनके साथ संपर्क करने वाला पुरुष 5वां महापात की है। जो इनके साथ 1 वर्ष तक सोने, बैठने और भोजन करने आदि का संबंध रखते हुए निवास करता है, उसे भी सब कर्मों से पतित समझना चाहिए। अज्ञातवश ब्राह्मण हत्या हो जाने पर चीर वस्त्र और जटा धारण करें और अपने द्वारा मारे गए ब्राह्मण की कोई वस्तु ध्वज दंड में बांधकर उसे लिए हुए वन में घूमें। वहीं जंगली फल मूलों का आहार करते हुए निवास करें। दिन में 1 बार परिमित भोजन करें। तीनों समय स्नान और विधि पूर्वक संध्या करता रहे। अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे। निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करता रहे। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे और गंध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओं को छोड़ दे। तीर्थों तथा पवित्र आश्रमों में निवास करे। यदि वन में फल मूलों से जीविका ना चले तो गांवों में जाकर भिक्षा मांगे। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए 12 वर्ष का व्रत करे। इससे ब्रह्म हत्यारा शुद्ध होता और ब्राह्मणोचित कर्म करने के योग्य हो जाता है। व्रत के बीच में यदि हिंसक जंतुओं अथवा रोग से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौओं अथवा ब्राह्मणों के लिए प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 10,000 उत्तम गायों का दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमें से एक भी प्रायश्चित करके ब्रह्म हत्यारा पाप से मुक्त हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित क्षत्रिय का वध करके भी ब्रह्म हत्या का ही व्रत करे अथवा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए या किसी उच्च स्थान से वायु के झोंके खाकर गिर जाए। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर दुगने व्रत का आचरण करे। आचार्य आदि की हत्या हो जाने पर 54 व्रत बतलाया गया है। नाम मात्र के ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो 1 वर्ष तक व्रत करे। ब्राह्मण, इस प्रकार ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित की विधि बताई गई है। यदि क्षत्रिय के द्वारा उपयुक्त पाप हो जाए तो उसके लिए दुगना और वैश्य के लिए 3 गुना प्रायश्चित बताया गया है। जो शूद्र ब्राह्मण का वध करता है उसे विद्वान पुरुष मूसल से मार डालने योग्य मानते हैं। राजा को ही उसे दंड देना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। ब्राह्मणी के वध में आधा और ब्राह्मण कन्या के वध में चौथाई प्रायश्चित कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण बालकों का वध करने पर भी चौथाई व्रत करे। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का वध कर डाले तो वह 6 वर्षों तक कृच्छ व्रत का आचरण करे। वैश्य को मारने पर 3 वर्ष और शूद्र को मारने पर 1 वर्ष तक व्रत करे। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की धर्म पत्नी का वध करने पर 8 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। मुनिश्रेष्ठ, वृद्ध, रोगी, स्त्री और बालकों के लिए सर्वत्र आधे प्रायश्चित का विधान बताया गया है। सुरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गौड़ी, गुड़ से तैयार की हुई। पेष्टी, चावलों आदि के आटे से बनाई गई तथा माधवी, फूल के रस, अंगूर या महुए से बनाई हुई। नारद जी, चारों वर्णों के पुरुषों तथा स्त्रियों को इनमें से कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिए। मुने, शराब पीने वाला द्विज स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करे और दूध, घी अथवा गौमूत्र को तपाए हुए लोहे के समान गर्म करके पी जाए। फिर जीवित रहे तो जल पीवे, वह भी लोह पात्र अथवा आयस पात्र से पिए या तांबे के पात्र से पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही मदिरा पीने वाला द्विज उस पाप से मुक्त हो जाता है। अनजान में पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करे, किंतु उसके चिन्हों को ना धारण करे। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से कोई द्विज शराब पी ले
तो उसका फिर उपनयन संस्कार करके उससे 2 चांद्रायण व्रत कराने चाहिए। शराब से छुआए हुए पात्र में भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गई हो उस पात्र का जल पीना तथा शराब से भीगी हुई वस्तु को खाना, यह सब शराब पीने के ही समान बताया गया है। ताड़, कटहल, अंगूर, खजूर और महुआ से तैयार की हुई तथा पत्थर से आटे को पीसकर बनाई हुई, अरिष्ट, मेरेय और नारियल से निकली हुई, गुड़ की बनी हुई तथा माधवी, ये 11 प्रकार की मदिराएं बताई गई हैं। उपयुक्त 3 प्रकार की मदिरा के ही ये 11 भेद हैं। इनमें से किसी भी मद्य को ब्राह्मण कभी ना पीवे। यदि द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ज्ञानवश इनमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तप्त कृच्छ व्रत का आचरण करे। जो सामने या परोक्ष में बलपूर्वक या चोरी से दूसरों के धन को ले लेता है, उसका यह कर्म विद्वान पुरुषों द्वारा स्तेय चोरी कहा गया है। मनु आदि ने स्वर्ण के माप की परिभाषा इस प्रकार की है। विप्रवर, वह मान माप आगे कहे जाने वाले प्रायश्चित की उक्ति का साधन है, अतः उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। झरोखे के छिद्र से घर में आई हुई सूर्य की जो किरणें हैं, उनमें से जो उत्पन्न सूक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखाई देता है, उसे विद्वान पुरुष त्रिश्रेणु कहते हैं। वही त्रिश्रेणु का माप है। 8 त्रिश्रेणुओं का एक निष्क होता है और 3 निष्कों का एक राज सरसर्प राई बताया गया है। 3 राज सरसर्पों का एक गौर सरसर्प पीली सरसों होता है और 6 गौर सरसर्पों का एक यव कहा गया है। 3 यव का एक कृष्णल होता है। 5 कृष्णल का एक माशा माना। नारद जी, 16 माशे के बराबर एक स्वर्ण होता है। यदि कोई मूर्खता से स्वर्ण के बराबर ब्राह्मण के धन का अर्थात 16 माशा सोने का अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्वतः 12 वर्षों तक कपाल और ध्वज के चिन्हों से रहित ब्रह्म हत्या व्रत करना चाहिए। गुरुजनों, यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों के स्वर्ण को चुरा लेने पर इस प्रकार प्रायश्चित करें। पहले उस पाप के कारण बहुत पश्चाताप करें, फिर संपूर्ण शरीर में घी का लेप करें और कंडे से अपने शरीर को ढककर आग लगाकर जल मरे, तभी वह उस चोरी से मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को चुरा ले और पश्चाताप होने पर फिर उसे वहीं लौटा दे तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि मुझसे सुनिए। ब्रह्मऋषि, वह 12 दिनों तक उपवास पूर्वक सांतपन व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न, सिंहासन, मनुष्य, स्त्री, दूध देने वाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्ण के ही समान माने गए हैं। इनकी चोरी करने पर आधा है। राज सरसर्प राई बराबर सोने की चोरी करने पर 4 प्राणायाम करने चाहिए। गौर सरसर्प बराबर स्वर्ण का अपहरण कर लेने पर विद्वान पुरुष स्नान करके विधि पूर्वक 8000 गायत्री का जप करे। जौ बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक वेद माता गायत्री का जप करे तो उससे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य सांतपन व्रत करे। यदि 1 माशा के बराबर सोना चुरा ले तो वह 1 वर्ष तक गोमूत्र में पकाया हुआ जो खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर, पूरे 16 माशा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एकाग्रचित हो 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब महापात की पुरुषों के साथ संसर्ग का प्रायश्चित बताया जाता है। ब्रह्म हत्यारे आदि 4 प्रकार के महापातकियों से जिसके साथ जिस पुरुष का संसर्ग होता है वह उसके लिए विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करने निश्चय ही शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने 5 रात तक इनके साथ रह लेता है उसे विधिपूर्वक प्राजापत्य कृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। 12 दिनों तक उनके साथ संसर्ग हो जाए तो उसका प्रायश्चित महासांतपन व्रत बताया गया है और 15 दिनों तक महापातकियों का साथ कर लेने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे। 1 मास तक संसर्ग करने पर पराग व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो तो चांद्रायण व्रत का विधान है। 6 महीने तक महापातकी मनुष्यों का संग करके मनुष्य 2 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। 1 वर्ष से कुछ कम समय तक उनका संग करने पर 6 महीने तक चांद्रायण व्रत का पालन करे और यदि जानबूझकर महापातकी पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सब का प्रायश्चित ऊपर बताते हुए प्रायश्चित से 3 गुना बताया गया है।
मेंढक, नेवला, कौवा, सूअर, चूहा, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा, इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्धकृच्छ व्रत का आचरण करे और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी की हत्या करने पर तप्तकृच्छ और गौ हत्या करने पर पराग व्रत का करने का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वध किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई भी उपाय नहीं देखा है। पीने योग्य वस्तु, शैया, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों की चोरी के पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काठ, तिनके वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस, इनकी चोरी करने पर 3 रात तक उपवास करना चाहिए। टिटिहरी, चकवा, हंस, कारंडव, उल्लू, सारस, कबूतर, जलमुर्गा, तोता, नीलकंठ, बगुला, सूस और कछुआ, इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिनों तक उपवास करना चाहिए। वीर्य, मल और मूत्र खा लेने पर प्राजापत्य व्रत करें। शूद्र का झूठा खाने पर 3 चांद्रायन व्रत करने का विधान है। रजस्वला स्त्री, चांडाल, महापात की सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदि का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करें और घृत पीवें। नारद जी, इसके सिवा 800 गायत्री का जप करें, तब वह शुद्ध होता है। ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है। विद्वानों ने जो जो पाप महापातक के समान बताए हैं, उन सबका इसी प्रकार विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो राग, द्वेष आदि से मुक्त हो पापों के लिए प्रायश्चित करता है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और भगवान विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है, वह महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त हो तो भी उसे सब पापों से मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के भजन में लगा हुआ है। जो मानव अनादि अनंत विश्व रूप तथा रोग शोक से रहित भगवान नारायण का चिंतन करता है, वह करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाए तो वे सब पापों का निश्चय ही नाश कर देते हैं। जो किसी के संपर्क से अथवा मोहवश भी भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो उनके वैकुंठ धाम में जाता है। नारद जी, भगवान विष्णु के एक बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों की राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्य को स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति होती है। यह स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो लोग इसे पाते हैं वे धन्य हैं। मानव जन्म मिलने पर भी भगवान की भक्ति और भी दुर्लभ बताई गई है। इसलिए बिजली की तरह चंचल, क्षणभंगुर एवं दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। वे भगवान ही अज्ञानी जीवों को अज्ञान में बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान के भजन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मन की शुद्धि होती है। भगवान जनार्दन के पूजित होने पर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान की आराधना में लगे हुए मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अरे पुत्र, स्त्री, घर, खेत, धन और धान्य नाम धारण करने वाली मानवीय वृत्ति को पाकर तू घमंड ना कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, परापवाद और निंदा का सर्वथा त्याग करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान जनार्दन की आराधना में लग जा। यमपुरी के भी वृक्ष समीप ही दिखाई देते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता। मृत्यु भी जब तक नहीं आ पहुंचती है और इंद्रियां जब तक शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। यह शरीर नाशवान है। बुद्धिमान पुरुष इस पर कभी विश्वास ना करे। मौत सदा निकट। धन, वैभव अत्यंत चंचल है और शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है। अतः अभिमान छोड़ दे महाभाग। संयोग का अंत वियोग ही है। यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, यह जानकर भगवान जनार्दन की पूजा कर। मनुष्य आशा से कष्ट पाता है, उसके लिए मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का भजन करता है, वह महापात की होने पर भी उस परम धाम को जाता है जहाँ जाकर किसी को शोक नहीं होता। साधु शिरोमणि, संपूर्ण तीर्थ, समस्त यज्ञ और अंगों सहित सब वेद भी भगवान नारायण के पूजन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हैं, उन्हें वेद, यज्ञ और शास्त्रों से क्या लाभ हुआ? उन्होंने तीर्थों की सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रत से भी क्या होने वाला है? जो अनंत स्वरूप, निरीह, ओमकार बोध्य, वरेण्य, वेदांत वेद्य तथा संसार रूपी रोग के वैद्य भगवान विष्णु का यजन करते हैं, वे मनुष्य उन्हीं भगवान अच्युत के वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अनादि आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न, जगत के आधार,
देवताओं के आराध्य तथा ज्योति स्वरूप परम पुरुष भगवान अच्युत का स्मरण करता है, वह नर अपने नित्य सखा नारायण को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय।